नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 44 में आपका स्वागत है। और मैं राजधानी रांची की एक कहानी बताने जा रहे हैं जो कि 336 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं विकलांग। यह वही विकलांग है जो झारखंड के किन्हीं का पैर, किन्हीं का हाथ, किन परिस्थितियों से वह गुजर रहे हैं, उसके बावजूद भी अपनी मांगों को लेकर के सरकार से अपनी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। या वहीं बैठे हैं जहां झारखंड के पूरी तरह धरना प्रदर्शन पर वहां धरना देते हैं। यानी कि कहे तो झारखंड के ऐसे जो विकलांग है जो कि पूरी तरह से अपनी स्थितियों को देखते हुए अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। आखिर सरकार इनकी बातों पर अमल क्यों नहीं कर रही है? झारखंड सरकार के कई मंत्री से और कई विधायक से और मुख्यमंत्री से भी मिलने का काम किया है, लेकिन अब तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। झारखंड दिव्यांग संघ 336 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और वहीं उनका जीवन यापन चल रहा है। किसी तरह से उनका जीवन यापन मांग करके अपनी राह चला रहे हैं। उसके बावजूद भी कोई विधायक, कोई नेता, कोई मंत्री कोई देखने तक नहीं आते। आखिर इतनी अभी भारी बारिश के कारण बावजूद भी वहां धरना प्रदर्शन पर वहां बैठे रहते हैं। आखिर चाहे तपती धूप हो, चाहे ठंड की दिन हो, आखिर वह 336 दिन से कैसे अपना गुजर बसर कर रहे हैं। आखिर झारखंड सरकार के कोई पदाधिकारी, कोई अधिकारी कोई देखने तक नहीं आते हैं। आखिर झारखंड सरकार इनकी मांगों को पूरा कब करेंगे? इनकी मांग क्या है आपको वह भी बताते हैं। यह झारखंड दिव्यांग संघ आंदोलन रद्द इसलिए है क्योंकि इनका पेंशन 1000 रुपये है। विधवा दिव्यांग जो कि 1000 रुपये पेंशन दिए जाते हैं। दिव्यांगों को कहना है कि झारखंड सरकार जब मैया सम्मान योजना जो जब 2500 रुपया महिलाओं को दे सकती है, तो आखिर दिव्यांग और एक विकलांग कहा जाएगा? आखिर दिव्यांग को क्यों नहीं 2500 रुपया दिया जा सकता है? आखिर में कोई पैर, कोई हाथ, कोई दिव्यांग काम नहीं कर सकता, लेकिन दिव्यांगों की बात नहीं सुनी जा रही है। 1000 से अपना जीवन यापन चल नहीं पा रहा है। कई मांगों को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। आपको यह भी बता दें कि 3 तारीख को धरना प्रदर्शन पर बैठे विकलांग, यानी कि 3 तारीख को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी रांची आ रहे थे और उसी रूट से केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का काफिला जाना था। और यह विकलांग संघ वहां धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए थे, जिन्होंने एक पुलिसकर्मी से बहुत कहा सुनी होती है और विकलांगों को कहा जाता है कि आप यहाँ खाली कर दे। आप सीधे वीडियो में आपको सुनाते हैं। तो विकलांग ने भी जवाब देता है, कहता है कि जब हम एसडीओ से परमिशन लिए हैं अनिश्चितकालीन धरना को लेकर, तो हम क्यों यहाँ से खाली करें? तो सवाल खड़ा होता है कि झारखंड सरकार अगर इन लोगों को बात मान लिया जाता या बात हो जाता, हो सकता है इनकी धरना प्रदर्शन खत्म हो जाती। आखिर में विकलांग क्यों बैठता इतना लंबे अंतराल से धरना प्रदर्शन पर? कई विधायक, कई नेता, कई मंत्री के घरों पर दर दर भटक रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है। आप लोग 336 दिन से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक
कोई मांग अभी आप लोग का पूरा नहीं हुआ है, तो इस पर क्या क्या बोलते हैं? देखिए, आपका चैनल के माध्यम से सभी को मैं जोहार नमस्कार कहूंगा। और जो आज हम लोग 336 दिनों से बैठे हुए हैं, पूरे राज्य के लिए बड़ा शर्म का विषय है, प्रत्येक जन जन के लिए शर्म का विषय है कि हम झारखंड के वासी हैं और इस झारखंड में दिव्यांगों को साल साल भर धरना देना पड़ रहा है। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। अभी 2 दिन पहले 3 तारीख को, जिस दिन नितिन गडकरी जी पुल का उद्घाटन करने के लिए आए थे, हमारे केंद्रीय मंत्री परिवहन मंत्री जो है माननीय, उनका उद्घाटन कार्यक्रम को सरकार माने हम लोगों को लेकर छुपाने का कोशिश किया गया। हम लोगों का टेंट को हटाने का बात कहा गया। जो बगल में कर्मचारी संघ के जो लोग धरना पे हैं, उनका तो टेंट कबार भी दिया गया, उनका धरना का जो बैनर है उसको भी हटा दिया गया। तो सरकार अपने प्रशासन के द्वारा गुंडागर्दी करवा रही है। और यहाँ जो थाना के पदाधिकारी हैं, वो आकर विकलांगों को गाली दे रहे हैं और गाली देकर उनको कह रहे हैं कि आपको रोड में नहीं रहने देंगे, आपका बैनर नहीं लगने देंगे। और इसका साक्ष्य भी मेरे पास है, इसका प्रूफ भी है मेरे पास। थाना प्रभारित है? देखिए, ये हमारा कोतवाली थाना के अंदर में आता है और भी उसमें बड़े बड़े लेवल के लोग आए थे, खुद एसडीओ साहब भी यहाँ आकर देख कर गए, लेकिन हम लोगों के पास नहीं आए। एसडीओ साहब नहीं आए? हाँ, नहीं आए। उधर से ही कुछ वार्ता उन लोग का हुआ, लेकिन यहाँ नहीं आने का काम किए। जबकि हम लोगों ने बोला कि हम लोग आज इतना दिन से बैठे हुए हैं, सरकार नहीं सुन रही, आप हमारा सुनवाई करवा दीजिए, क्या हम बैठल रहेंगे। आप कल रात में एक भाई साजिश के तहत बैरिकेड हटा देते हैं और इस बैरिकेड को हटाने के बाद कहते हैं कि यहाँ कोई धरना नहीं चल रहा है। तो एसडीओ साहब ही ना ऑर्डर दिए हैं, जरा पूछा जाए उनसे। आप लोग एसडीओ साहब से तो अनिश्चितकालीन? बिल्कुल, हम लोगों का धरना अनिश्चितकालीन है, जिसका परमिशन खुद माननीय हमारे जो एसडीओ साहब हैं, अनुमंडल पदाधिकारी महोदय, उनके द्वारा ही हमें यहाँ बैठने का आदेश मिला है। थाना प्रभारी आपको को क्या कह रहे थे? थाना प्रभारी जो आए सीधा रंगदारी तक उतर गए, हम लोगों का बैनर फाड़ने लगे, हम लोगों का जो टीना कुर्सी है और डब्बा हम लोग जिसमें चंदा मांगते हैं उसको फेंकने लगे। इसका मतलब पूरी साजिश है। माननीय और जो हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय हैं, उनको बड़ा शर्म लग रहा है कि विकलांग लोग धरना में है और हमारा केंद्रीय मंत्री आ रहा है। तो अगर इतना ही राज्य का गरिमा का अगर आपको माने मतलब है कि गरिमा खराब हो रही है, तो क्यों दिव्यांग लोगों को बैठा कर रखे हैं? शर्म आना चाहिए महामहिम राज्यपाल महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री को। यहाँ राज्य में जब कोई केंद्रीय मंत्री आ रहा है तो शर्म लग रहा है कि धरना में बैठा है दिव्यांग। और जब यहाँ से चला जा रहा है तो कोई मतलब नहीं है। सब न्यूज चैनल को दबा के रखा है और सब जो क्या बोलते हैं पत्रकार जो है, जो आपका प्रभात खबर और सब जो चैनल है, सबको प्रभावित किया गया है। ये सरकार भ्रष्ट सरकार है, दिव्यांगों के साथ खेल कर रही है। और आज सामान्य वर्गों को जो लाभ दिया जा रहा है मैया सम्मान के नाम पर, वो सिर्फ राजनीति की रोटियां सेकी जा रही है। ये राज्यपाल महोदय, ये माननीय मुख्यमंत्री जो महोदय, सबका दिमागी रूप से विकलांग हो गए हैं और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि दिव्यांगों के हक और अधिकार क्या है। क्या आगे के राजनीति क्या होगी? देखिए, आगे का रणनीति हमने साफ कह दिया है। मैं पूरे राज्य का बात कर रहा हूँ कि पूरे राज्य में मैं इस सरकार का बदनामी करके रहूंगा और ये राज्य में बदनामी हो रहा है। और उसको अच्छा से मैं उसको जिस प्रकार आज बड़का बैनर लगा के अपना प्रचार कर रहे हैं ना माननीय मुख्यमंत्री जी, उसी प्रकार हम भी पूरे राज्य के हर प्रत्येक प्रखंड में हम भी आपका प्रचार करेंगे। किस प्रकार आपने दिव्यांगों को ठगा है, वृद्धा विधवा समाज को ठगने का काम किया है। और बिल्कुल ये आवाज आगे जाकर मेरे साथ ही नहीं, मेरे साथ बड़का संगठन भी आएंगे और उनके आवाज में भी मेरा आवाज आएगा। यहाँ ये मुद्दा सही है और आज ये धीरे धीरे हो रहा है। विधानसभा तक हमारा मुद्दा चला गया, लोगों के दिल में मेरा मुद्दा चला गया है, लोगों के जुबान में मेरा मुद्दा है, लोगों के घर घर तक मेरा मुद्दा पहुंच चुका है। आने वाला समय में इस सरकार समझ ले कि जो नीति लाई है उस नीति से इसका हनन हो रहा है और आगे जाकर इस सरकार का खुद हनन होने वाला है। और भगवान भी देखेगा कि जिस तरह का नीति लाकर आपने दिव्यांग, वृद्धा और विधवा समाज का बदुआ लेने का भी काम किया है।